नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है, ये हमारा जो है पार्ट 2 है दोस्तों। इससे संबंधित जो है एक पार्ट अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, आप पहले जाइए उसे देखिए, उसके बाद इसे देखेंगे तो आपको जो है बहुत सारे क्वेश्चनों का एक संग्रह मिल सकता है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है मुहावरे, लोकोक्तियाँ, छत्तीसगढ़ी शब्दार्थ से संबंधित, इसके अलावा इसमें जो है जनौला। ठीक है, इसमें जनौला को जो है ऐड किया गया है आपके आगामी एग्जाम के लिए, जो कि अपेक्स बैंक का है। ठीक है, अपेक्स बैंक का है, इसके लिए और सीजीपीएससी के लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल इस वीडियो को देखिए, अंत तक देखिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले वीडियो से, पहले क्वेश्चन से। दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, निम्न में से गलत संबंध को चुनिए। इसमें दिया है संबंध दिया है, ठीक है, उसके साथ गलत कथन को चुनना है यहाँ पर। तो देखिए पहला दिया हुआ है संग्रह, संग्रह डैश करके दिया है एक साथ, मतलब संग्रह का मतलब एक साथ होता है। ठीक है, रेचड़ का मतलब मजबूत होता है, लासा का मतलब चिपचिपा पदार्थ होता है। बिल्कुल सही है, ये तीनों सही हैं दोस्तों। संग्रह का मतलब एक साथ होता है, जो एक इकट्ठे में रहते हैं। ठीक है, इकट्ठा, इकट्ठा जो रहता है उसको संग्रह कहते हैं छत्तीसगढ़ी में। वहीं जो है रेचड़ कहते हैं जो मजबूत चीज़ होता है उसको। वहीं लासा आप लोगों ने खाया भी होगा, ठीक है, और इसको जानते भी होंगे। ठीक है, बबूल के वृक्ष से और बहुत सारे पौधों से क्या है जो लासा निकलता है, यह एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ होता है। उसके बाद देखते हैं लिगरी। लिगरी का मतलब दिया है झूठ बोलना। तो देखिए दोस्तों, लिगरी का मतलब होता है झूठ बोलना नहीं होता है, इस लिगरी का मतलब होता है चुगली करना। ठीक है, लिगरी का मतलब होता है चुगली करना, ध्यान से सुनिएगा इसको। तो देखिए ये जो झूठ बोलना है ये अपना गलत हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दूसरे नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ी शब्द बंगला, बंगला का अर्थ निम्न में से कौन सा एक होगा। आपको जो छत्तीसगढ़ी शब्द बंगला है उसका हिंदी में अर्थ कौन सा इन शब्दों में से होगा उसको बताना है। तो देखिए इस बंगला का करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपके ऑप्शन है टमाटर, मिर्च, मूंगफली या फिर खरबूज। तो देखिए बंगला का अर्थ होता है खरबूज। ठीक है, खरबूज को हम लोग छत्तीसगढ़ी में बंगला कहते हैं। ठीक है, आपके तरफ इस खरबूज को क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और टमाटर के लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों बंगाला। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, बंगाला। देखिए दोनों अलग अलग है ना, ये जो है बंगला जो है खरबूज को बोला जाता है, वहीं टमाटर को बंगाला कहा जाता है। मिर्च को मिर्चा कहा जाता है दोस्तों, मिर्च को क्या कहा जाता है तो मिर्चा कहा जाता है। ठीक है, वहीं आप मुझे कमेंट करके बताइए इस मूंगफली को, मूंगफली को क्या कहा जाता है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक खेत, एक खेत एक खेत की ढेला होना, एक खेत का ढेला होना। देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट कीजिएगा आप, ये जो की है उसके जगह आप का डाल लीजिए। एक खेत का ढेला होना का मुहावरे का क्या अर्थ होगा। तो देखिए एक जैसे विचार वाले, गुण स्वभाव में एक जैसा होना, एक के बाद एक आ जाने वाला, या एक कार्य होने के बाद दूसरा कार्य करना। तो इसका अर्थ क्या होगा एक खेत का ढेला होने का मतलब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुण स्वभाव में एक जैसा होना। ठीक है, मतलब एक के खेत के ढेला होना, ऐसे हम लोग जो छत्तीसगढ़ी भाषा है उसमें बोलते हैं जनौला को। ठीक है, तो मुहावरे को, तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, गुण स्वभाव में एक जैसा होना, एक खेत का ढेला होना होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चौथे नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, रेंगे के बेर चुकिया असन, रेंगे के बेर चुकिया असन, बैठे के बेर दिया असन। इस वाक्य के लिए कौन सा एक शब्द सटीक बैठता है उसको बताना है। रेंगे के बेर चुकिया आसन, बैठे के बेर दिया आसन। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपके ऑप्शन है कोहनी को बोलते हैं इसमें, या फिर माड़ी इसके लिए सटीक है, या एड़ी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोहनी। ये जो कोहनी कोहनी नहीं होगा, सॉरी ये माड़ी, माड़ी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए माड़ी जो है वह चुकिया आसन, चुकिया मतलब किसको बोलते हैं, जो थोड़ा सा उथला जैसा रहता है ना चुकिया, उसको चुकिया बोलते हैं। वहीं जो है बैठे के बेर दिया आसन, दिया थोड़ा सा हल्का गड्ढा हो जाता है। ठीक है, तो पहले चुकिया आसन फिर दिया आसन, ये रेंगे के बेर चुकिया आसन और बैठे के बेर दिया आसन, इसका करेक्ट आंसर माड़ी हो जाएगा छत्तीसगढ़ी में। ठीक है, ये जो है जनौला का क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया हुआ है पांचवा क्वेश्चन, दू झन दुब्बर घानी, दू झन दुब्बर घानी के बैल, दू झन दुब्बर घानी के बैल, दोनों झन परे कांच के जेल। इस वाक्य के लिए कौन सा शब्द सही है पूछा है। इस जनौला
वाक्य के लिए कौन सा शब्द सही है? तो बताइए, घड़ी होगा क्या, या फिर कैरम बोर्ड, या कांच का घर, या फिर बैल को रखने का स्थान? तो बताइए इसका क्या होगा। देखिए दोस्तों, ये जो है ये वाला सामने का सेंटेंस को पढ़ने से थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है। दू झन दुब्बर घानी के बैल, दोनों झन परे कांच के जेल। ये कांच के जेल से आप लोग थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कांच के घेरे में कौन सा बंद रहता है, क्या बंद रहता है। तो कांच के घेरे में अधिकतर जो घड़ी वाला कांटा है वो जो है बंद रहता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घड़ी, ठीक है। दू झन दुब्बर घानी के बैल, दोनों झन परे कांच के जेल का करेक्ट आंसर होगा घड़ी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? घड़ी। 6वें नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ी शब्द मुरहा, मुरहा के लिए प्रयुक्त हिंदी अर्थ क्या होगा? ठीक है, आप लोगों ने मुरहा शब्द सुना होगा दोस्तों। मुरहा जो है किसको बोलते हैं बताइएगा। इसमें आपके ऑप्शन हैं अकेला, अनाथ, संयुक्त परिवार, या फिर बिना संतान के। तो मुरहा शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो देखिए, मुरहा शब्द प्रयुक्त होता है अनाथ के लिए, ठीक है। अनाथ को हम लोग छत्तीसगढ़ी भाषा में क्या कहते हैं? मुरहा कहते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 7वें नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, पेट पिराना, पेट पिराना मुहावरे का हिंदी अर्थ रूपांतरित कीजिए। तो देखिए, पेट पिराना को हिंदी में क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, भूख लगना, पेट में दर्द होना, अधिक उत्साहित होना, या हृदय की बात कहना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिक उत्साहित होना। देखिए, जो है पेट पिराना तो होगा नहीं, ठीक है। पेट पिराना का भूख लगना तो होगा नहीं, ठीक है। पेट में दर्द होना, ये तो इसी का ही जो है हिंदी वर्ड को बता दे रहा है, पेट पिराना, ठीक है। हृदय की बात कहना भी नहीं होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, एलिमिनेट करने से पता चल रहा है, ऑप्शन सी, हृदय अधिक उत्साहित होना, ठीक है। अधिक उत्साहित होना अर्थात पेट पिराना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन से मुहावरे का अर्थ गलत है? तो देखिए बताइए। तो देखिए, यहाँ पर दिया है, ए में दिया है परछो पाना, परछो पाना का अर्थ क्या है? जानकारी मिलना, एकदम करेक्ट है दोस्तों, ठीक है। मुहावरे का अर्थ है ये परछो पाना मतलब जानकारी मिलना, ये भी एकदम करेक्ट है। परान खाना, परान खाना मतलब परेशान करना, मोर परान लता है खा डरिस, ऐसे बोलते हैं ना, मतलब परेशान करना। परान देना, जो जीव उसको देना, परान देना तो डटे रहना, ठीक है। ए टूरा हाओ टूरी बर परान दे दे है, सुबह ले बिहनिया ले शाम तक, ऐसे करके बोलते हैं, तो डटे रहना, ठीक है। परान सुखाना, ठीक है। परान सुखना, परान सुखना का क्या मतलब होगा? तो यहाँ पर दिया नहीं है कुछ, यहाँ पर लिख लीजिए मृत्यु, ठीक है। मृत्यु, परान सुखना का मतलब मृत्यु को प्राप्त करना, ये भी एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और ऑप्शन ई में दिया है इनमें से कोई नहीं, अर्थात ये जो है सभी ऑप्शन जो है आपके करेक्ट हैं, ठीक है। सभी ऑप्शन करेक्ट हैं, तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। या फिर परान सुखना को भी आप ले सकते हो, क्योंकि इसके अगेंस्ट में तो कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बांस का पंखा के लिए प्रयुक्त एक छत्तीसगढ़ी शब्द क्या है? देखिए, बांस का पंखा जो है उसको आप लोग छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हो उसको बताना है। जो ग्रामीण अंचल से बिलोंग करते हैं उनको बिल्कुल इसके बारे में पता होगा, ठीक है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन है बिजहा, बिजना, या बिटोना, या फिर बिलोना, ठीक है। ये फॉर जो है गलत लिखा गया है दोस्तों, ठीक है। ये फॉर को हटा देना, बिलोना, ठीक है। तो देखिए, बीजा किसको बोलते हैं? बीजा जो है जैसे कि कुछ संग्रहित करके रखते हैं दोस्तों, ठीक है। संग्रहित करके रखते हैं, संग्रहित जो बीज रखते हैं ना उसको बीजा कहते हैं। जैसे कि हम लोगों जो है धान बोने के लिए पहले से बीजा उसको बचा लिए रहते हैं, तो संग्रहित करके संरक्षित करके जिस बीज को रखा जाता है उसको बीजा कहते हैं। उसी प्रकार जो है बीजना किसको बोलते हैं? बीजना बोलते हैं इसी बांस का पंखा को, ठीक है। आप सभी को पता होगा, जो ग्रामीण अंचल से निवास किए करते होंगे, जो अभी बिलोंग करते हैं उन लोगों को, ये जो बांस का पंखा है उसको क्या कहते हैं? बीजना कहते हैं। वहीं बिटोना की बात करें तो बिटोना का मतलब होता है परेशान करना, ठीक है। परेशान करना, इससे पहले हम लोगों ने देखा है कि परान खाना ऐसे करके, तो उसका भी मतलब था परेशान करना। इस बिटोना का मतलब भी है परेशान करना, ठीक है। वहीं बिलोना का अर्थ क्या हो जाएगा? तो बिलोना का अर्थ हो जाएगा मथना, ठीक है। बिलोना का अर्थ हो जाएगा मथना। आप लोग मथे होंगे, ठीक है, मही को मथे होंगे, दही बनाए होंगे, ठीक है, और उसमें से घी निकाले होंगे, तो इस मथना को बोलते हैं बिलोना, ठीक है। तो जल्दी बिलो देते हैं, बिलो के घी निकाल दे, ऐसे करके बोलते हैं सेंटेंस में छत्तीसगढ़ी में, तो मथना होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 10वें नंबर का क्वेश्चन, बाह भरोसा
तेकर तीन परोसा, वाक्य का सही अर्थ क्या है? बाह भरोसा तेकर तीन परोसा। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों, जो बाह पे भरोसा करता है वह तीन परोसा खाता है, अर्थात कर्म के फल मीठा होना, अपने बाह के भरोसे कार्य को करने में सक्षम होना, काम करके तीन परोसा खाना, या बाह भरोसे किया गया कार्य कभी बेकार नहीं होता। तो इसका करेक्ट क्या लग रहा है आपको इनको पढ़ने से? तो देखिए ये जो पहला है ना वो आपका एकदम करेक्ट लग रहा है दोस्तों, ठीक है। अपने बाह के भरोसे कार्य करने में सक्षम होना नहीं होगा, क्योंकि काम करने में सक्षम है लेकिन तीन परोसा कहाँ से खा रहा है, ठीक है। तीसरा दिया है काम करके तीन परोसा खाना, ये तो होगा नहीं, ठीक है। ये नीचे वाला तीसरा तो होगा नहीं, तो ये डी भी नहीं होगा, बाह के भरोसे, ठीक है। अपने बाह के भरोसे कार्य करने में सक्षम, ये भी नहीं होगा। ये पहला जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बाह भरोसे तेकर तीन परोसा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, थोरहे के झांझ बहुते के मंजीरा। अर्थात देखिए थोड़ा सा बस झांझ को बजा रहे हैं, अर्थात कुछ काम ऐसा है जिसको थोड़ा सा कर रहे हैं लेकिन उसके लिए कुछ दूसरा काम जो है वो उसको बहुत ज़्यादा कर दे रहे हैं, अर्थात जिसको देना चाहिए उसको दे नहीं रहे हैं और जिसको नहीं देना चाहिए उसको दे रहे हैं, ऐसा टाइप का हो जाएगा इसका वर्ड। तो इसके लिए ऑप्शन दिया है, सीधी सीधी बात करना, अनावश्यक बातें करना, झांझ मंजीरा बजाना, या झांझ कम मंजीरा ज़्यादा बजाना, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? अनावश्यक बातें करना, ठीक है। अनावश्यक बातें करना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अनावश्यक बातें करना, थोरहे के झांझ बहुते के मंजीरा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 12वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। धान की बाली से बना झालर के लिए प्रयुक्त एक छत्तीसगढ़ी शब्द है। इसके लिए फिलोना बोलते हैं क्या? धान की बाली से बना झालर को आप लोग हरेली मनाए होंगे दोस्तों, अभी हाल ही में हरेली में क्या करते हैं, जो पापा रहते हैं, जो घर के बड़े रहते हैं, जैसे दादा नाना, ठीक है, या जो बड़े बुजुर्ग, उन लोग जो दरवाज़ा है उसमें क्या करते हैं, धान की बाली को लगाते हैं। उस धान की बाली से बना जो झालर है उसको क्या कहते हैं? फिलोना कहते हैं क्या, फाटा कहते हैं क्या, फाता कहते हैं क्या, फुग्गा? तो देखिए फुग्गा तो गुब्बारा को कहते हैं, ठीक है, फुग्गा तो होगा नहीं, फुग्गा तो है गुब्बारा को कहते हैं। फाटा आप सभी को पता होगा, फाटा जो है दरवाज़ा को कहा जाता है, ठीक है, दरवाज़ा को जो है फाटा कहा जाता है। वहीं जो है फिलोना मतलब क्या हो जाता है, एक प्रकार से भिगोना, ठीक है, फिलोना मतलब ये फिलोदिस, तो इसको भिगोना कहते हैं। वहीं जो है यहाँ पर बन जाता है फाता कहते हैं इस धान की बाली से बने झालर को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 13वें नंबर का क्वेश्चन, करिया तालाब में भूरवा नहावें, भूरवा खियावे ता तरिया मतावे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार और सुन लीजिए सेंटेंस को, करिया तालाब में भूरवा नहावें, भूरवा खियावे ता तरिया मतावे। आपके ऑप्शन है तालाब, घुरवा, ब्लैक बोर्ड या जीभ। तो इसका करेक्ट आंसर कीजिए आप। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्लैक बोर्ड, ठीक है, ब्लैक बोर्ड। देखिए करिया तालाब मान लो, ठीक है, इस ब्लैक बोर्ड को करिया तालाब मान लो, इसमें भूरवा नहावा है, अर्थात भूरे कलर का, अर्थात सफ़ेद कलर का, इसमें चौक से हम लोग लिखते हैं, ठीक है, चौक से लिखते हैं। अगर ये खिया जाता है, अर्थात ये जो चौक है ख़त्म हो जाता है, तो तरिया मताते हैं कर मतलब इसको पूरा मिटाते हैं, ठीक है, पूरा इसको हम लोग क्या कर देते हैं, तो पूरा मिटा देते हैं, पूरा मता देते हैं। उसके बाद फिर मिटाने के बाद फिर से नया जो हो जा रहा है तो उसमें फिर लिखते हैं। तो उसी को बोला जा रहा है करिया तालाब में भूरवा नहावे, भूरवा खियावे ता तरिया मतावा है। इसका करेक्ट आंसर ब्लैक बोर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के बहुत सारे आपके लिए जनौला और मुहावरे जो है पेपर में पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल आप इसको करके जाइएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है, सब जरे ता जरे बाबा के लिंगोटी झंझरे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सब जरे ता जरे बाबा के लिंगोटी झंझरे। वाक्य का अर्थ क्या होगा? लंगोट होगा, आग होगा, सड़क होगा या फिर धुआं होगा, क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सड़क इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 15वें नंबर का क्वेश्चन, बीच तरिया में कंचन थारी जनौला का हिंदी अर्थ क्या होगा? जीभ ऑप्शन दिया है आपका, जीभ, पुरैन पत्ता, कमल का फूल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जीभ तो होगा नहीं, बीच तरिया में कंचनधारी ये तो होगा नहीं, ठीक है। कमल का फूल भी यहाँ नहीं होगा दोस्तों। पुरैन पत्ता को हम लोग कंचन कहते हैं, ठीक है, इसका जो है समानार्थी शब्द, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुरैन पत्ता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मन बोधना मुहावरे का हिंदी अर्थ क्या होगा? मन बोधना का करेक्ट क्या होगा? आपके ऑप्शन है संतुष्ट होना, पसंद आना, हताशा आना या तरस आना। तो इसका क्या होगा? मोर मन ह बोधागे, ठीक है, मोर मन बोधागे।
तो बोधाना मतलब होता है दोस्तों किसी भी चीज़ को पसंद कर लेना, ठीक है, किसी भी चीज़ को पसंद करना, मन बोधाना उसको कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पसंद आना को मन बोधाना कहते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 17वें नंबर का क्वेश्चन, दिए हुए शब्दों में गलत को चुनिए। गलत को चुनने बोल रहा है, तो देखिए बरठा मतलब दुश्मन, एकदम सही है दोस्तों। बरठा बोलते हैं हम लोग दुश्मन को, ठीक है। बदना बोलते हैं मन्नत मांगते हैं उसको बदना कहते हैं, तोर बर बदना बदे रहे हों ऐसे करके बोलते हैं, तो बदना मतलब मन्नत होता है, एकदम करेक्ट है। बरदीहा मतलब होता है चरवाहा, ठीक है। ए बरदीहा जल्दी नहीं आवा बिहनिया ले ऐसे बोलते हैं, तो चरवाहा। बड़हर मतलब बोलते हैं धनवान को, ये भी एकदम करेक्ट आंसर है, मतलब चारों सही हैं। तो गलत कथन को चुनना है तो इनमें से कोई नहीं आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात सभी सही हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, खोडर खोडरी 6 आँखी 3 बुर्री, ठीक है। आपको इस वाक्य जनौला का अर्थ बताना है आप, लेकिन इसमें 3 आँखी बोल रहे हैं, 6 आँखी, ठीक है, 6 आँखी और 3 बुर्री बोल रहे हैं, अर्थात 3 व्यक्तियों का 6 आँख होना चाहिए, ऐसा टाइप का कुछ बोला गया है, ठीक है। आपके ऑप्शन है मच्छर, हल चलाता किसान, गाय चराता हुआ किसान, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हल चलाता हुआ किसान। देखिए हल जो चलाता है वह जो है एक किसान जो है हल चलाता है, ठीक है, एक किसान जो है हल चलाता है, और ये जो है नांगर फांदे रहता है, ठीक है, और दोनों तरफ क्या होता है, बैल होता है। तो बैल के 2 आँख हो गए, ठीक है, और दोनों बैल के 4 आँख हो गए। वहीं जो है ये जो किसान है इसका भी तो 2 आँख होगा, तो 6 आँख तो हो गए, और तीनों के एक एक बुर्री होंगे, ठीक है। बुर्री मतलब नाभि, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दिया बारना मुहावरे का छत्तीसगढ़ी अर्थ निम्न में से क्या होगा। झाड़ फूंक करना, कमी का भाव होना, शोषण करना, जादू टोना करना, या उजाला करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दिया बारना का ऑप्शन नंबर डी, जादू टोना करना, ठीक है। जादू टोना करना इस दिया बारने का करेक्ट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन के अनुसार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन दिया है दोस्तों 20वें नंबर का क्वेश्चन, झूठ बोलने वाले के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द प्रयुक्त कर सकते हैं। असत्या, अकरहा, इसमें 2 बार अ दे दिया है दोस्तों, एक को मिटाइएगा, अकरहा, लबरा या झूठर्रा। देखिए लबरा जो है वह किसको बोलते हैं, जो झूठ बोलता है, ठीक है, झूठ बोलता है उसको लबरा कहते हैं। यहाँ पर झूठ बोलने वाले के लिए प्रयुक्त। तो देखिए लबरा जो है एक प्रकार से किसी भी चीज़ को गलत बोल देना, ठीक है, मतलब रिसेंटली झूठ बोलने के लिए हम लोग लबरा बोलते हैं, ए टूरा लबरा है, हम लोग रिसेंटली जो झूठ बोलता है उसको लबरा कहते हैं। वहीं झूठर्रा जो है वह झूठ बार बार बोलता है, एकदम मतलब बोलते रहता है उसको, लेकिन जो झूठ एक्चुअल में जो बोलता है ना उसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा असत्या, ठीक है, मतलब सत्य के साथ में नहीं रहता, अर्थात इसका ऑप्शन जो है करेक्ट ए होना चाहिए, ठीक है, ए होगा दोस्तों, ठीक है। लबरा जो है रिसेंटली झूठ बोलते हैं उसको बोलते हैं। झूठर्रा जो है कंटिन्यू झूठ बोलता है, जिसके ऊपर विश्वास हम लोग नहीं करते हैं, बहुत कम विश्वास करते हैं, उसके लिए प्रयुक्त होता है। वहीं जो है अकरहा तो किसी प्रकार का कुछ है नहीं। असत्य मतलब जो झूठ के साथ रहता है, ठीक है, सत्य के साथ नहीं रहता है, उसी को हम लोग झूठ बोलने वाले के लिए प्रयुक्त करते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपके 20 क्वेश्चन जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और जिसको मैंने कमेंट करने बोला है, ठीक है, बताने बोला है आंसर, उसका कमेंट करके बताइएगा। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए बिल्कुल, वहाँ पर इसका PDF सेंड किया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।